हेलो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की कार्यपत्रक 70 करेंगे। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। तारीख है 20 तारीख 1 महीना 2022। क्लास से 9th। आप यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना। तो आइए करते हैं। ये है 5th चैप्टर का पाठ है 5वां प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक मैप दिया गया है, उसके आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं हम पे। तो आइए हम करते हैं। क्या कहा गया हमें इसमें? हमें वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, दूसरा है कटीली वन तथा झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, 4th पर्वतीय वन, 5th मैंग्रोव वन। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से क्या हैं। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय है मतलब कि जो सदाबहार है वो है जो डार्क हरे हरे हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ये होते हैं। ठीक है, और हल्का है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय का। ठीक है, जो हमारे हल्के डार्क हैं ये बीच के। ठीक, और पर्वतीय वन जो यहाँ पे पर्वत होते हैं बीच में, जो खाली मतलब पानी वर्षा नहीं होती। और यहाँ पे जो ये होते हैं हिमालय जो पे ऊपर की जगह होती है, यहाँ पे पर्वत होते हैं, इसलिए ये पर्वतीय वन है। ठीक है, यहाँ पे हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार के बारे में कुछ बताया गया है, उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या कहा गया हमें। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ये वन पश्चिम घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है, जहां 2000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क जलवायु पाई जाती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार है जो जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे, जैसे पश्चिमी घाटों में ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जहाँ पे समुद्र वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर है। एक मिनट, यहाँ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो उसी के जैसे ये यहाँ पे है, तो वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है इस स्थान पे, तो यहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए सदाबहार। और यहाँ पे भी समुद्र है इस स्थान पर, तो यहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होने के कारण वर्षा सदाबहार होती है। ठीक, जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व है, मतलब जो वो पाए जाते हैं, फूल वूल पाए जाते हैं, जैसे कुछ वृक्ष आभूषण, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना आदि, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आगे हमें कहा गया, सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जब 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जो ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय होते हैं, जो ये 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो आगे करते हैं। ऐसे ही वन देश में पूर्वी भागों और उत्तरी राज्य हिमालय में गिरिपन देशों प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों के पूर्व दलों में पाए जाते हैं। सागवन, बॉस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। जैसे कि यहाँ पर इस स्थान पर जो ये है, यहाँ पे हिमालय है, इसी पे मतलब कि जो हल्की बारिश होती है, जो बहुत ठंडा इलाका रहता है, वहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। सागवान, ठीक, ये बॉल, साल, शीशम, चंद्र, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत वृक्ष व्यापारिक होते हैं, बहुत उनकी प्रजाति पाई जाती है। इसी के आधार पर हमें कुछ मतलब 5 प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम उनको करते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन, तीसरा है कटीली वन तथा झाड़ियाँ, फोर्थ है मैंग्रोव वन, फिफ्थ है पर्वतीय वन। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं, लिखिए। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम से ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु तट तक सीमित है। जो ज़्यादा समुद्री वाले वर्षा होते हैं वहाँ तक ये सीमित है। जैसे निकोबार द्वीप ये पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे सीमित है ये। ठीक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्षों के नाम लिखिए। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है उनके जो मुख्य वृक्ष हैं, ठीक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन के मुख्य हैं वृक्ष हैं आभूषण, मोहगनी, रोजवुड और सिनोकानी आदि। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। भी हमने ऊपर पढ़ा था, मतलब कि कब गिरा देते हैं और कितने सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। तो हमारा आंसर है, इस प्रकार के वन 6 से 8 सप्ताह के लिए गर्मी की ऋतुओं में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसे पतझड़ भी कहते हैं आप। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम लिखिए। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनके व्यापारिक हमें वृक्ष लिखने हैं, तो लिखते हैं। हमारा आंसर है संगावन, बॉस, साल, शीशम, चंद्र, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति हैं। ठीक है। ये तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट, बहुत बेहद आसान थी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले प्लीज़। और बेल आइटम को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो वर्कशीट है हमारी वो आपको तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।